अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ब्लैक और वाइट का कंट्रास्ट में। ठीक है, पॉकेट के ऊपर हमने डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, प्यारा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने काम की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट में इतनी इतनी दो मतलब ऐसे बारीक बारीक लुपियाँ काट लेनी है। ठीक है, इनका साइज़ वगैरह बिल्कुल एक देखने का बराबर रखना है। ठीक है, ये देखें अभी मैच करूँगा। ये देखें बिल्कुल सेम सेम है। और ब्लैक कपड़ा ले लेना है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाना है, वाइट हो ब्लैक हो कुछ भी हो। ठीक है, जिसके ऊपर आप बनाना चाहें तो ऐसे कपड़ा ले लें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से शावर लगा के प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद इसके ऊपर वाले जो फालतू धागे हैं ये काट देने। ठीक है, ये कटिंग हो गई। अब इसका नीचे वाला हिस्सा काटेंगे, मतलब जितनी हमें पॉकेट चाहिए उतना रखेंगे, बाकी फालतू वाला साइड पे कर देंगे। फिर ले लेंगे हम ये दूसरी पट्टी। ठीक है, अभी इसको देखेंगे कहाँ कितना हमने गैप वगैरह रखना है कपड़े का। ठीक है, उसी हिसाब से फिर इसे हल्का सा शावर लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। ठीक है, ये अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद इसको ऐसे काट देंगे। ये कट हो गया। ये उसके बाद हमें जितना चाहिए इसे एक साइड इसकी फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करेंगे, ऊपर से भी इस हल्का सा शावर लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। फिर इसकी एक साइड लेंगे इसे फ्रंट जेब की। ठीक है, तो इसकी एक साइड ऐसे पलटा देंगे जैसे पहले वाले पीस की पलटाई है, अब इसकी थोड़ी सी साइड पलटा देंगे। फिर हल्का सा शावर लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो सेंटर में ये मगज़ी निकलेगी। ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा सा पीस ले लेना है बुकरम का। ऐसा रेड कपड़ा हो या कोई भी हो, आप जिस पे कंट्रास्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। जो इसको पट्टी चिपका के छोटी सी ये वाली इस साइड से इसको ये काट देना है। ठीक है, ये साइड वाला फालतू कपड़ा होता है ये वाला काट देना है। ठीक है, जितना भी है सिर्फ बुकरम को रहने देना है, बाकी साइड वाला कपड़ा काट देना है। ठीक है, काटने के बाद तो इसके हम जो फ्रंट के ऊपर जो छोटी सी लुप्पियाँ हैं ना, ठीक है, शोल्डर टाइप की। ठीक है, तो वो मैं काट रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए अभी इनको बारीक करूँगा, इनका साइज़ बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना मैं रखूँगा। ठीक है, उसके बाद इसका एक छोटा सा ऐसे नोक बना दूँगा। ठीक है, ये देखें ये दोनों की नोक तैयार हो चुकी है। ठीक है, फिर इसको रेड कपड़े के ऊपर प्रेस करेंगे। ठीक है, जितना हमें ये पीस चाहिए मैंने उतना बना लिया है। ठीक है, ऐसे करके फिर कट कर देंगे, सेंटर में से इसको भी कट कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है, इनको जैसे शोल्डर बनते हैं या कोई और लुपी बनती है। ठीक है, ये भी सेम सेम वैसा ही है। अब इनको प्रेस किया जाएगा, अच्छे तरीके से बिठाएंगे, इनकी नोकें वगैरह निकालेंगे क्योंकि पीस बहुत ही छोटा है, तो ये बहुत ही काम का पीस है। ठीक है, ऐसे दोनों साइड से इसकी नोकें बिठा लेनी है। ये लास्ट वाला हल्का हल्का पानी लाजमी लगाना है। ठीक है, क्योंकि पानी लगाएंगे कपड़ा बिल्कुल प्रेस हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखिए इसको इस ऊपर से लगा के तो ये चीज़ एक हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा है, ये लुप्पी जो है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत काम आने वाली है। ठीक है छोटी लेकिन काम बड़ा करती है ये। उसके बाद इसको ऐसे पलटा लेना है, पलटाने के बाद फिर हल्का सा इसको साथ साथ पानी लगाते रहना है। ठीक है, क्या पानी लगाएंगे, पानी लगाने के बाद हमारे जो कपड़े के अंदर शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, जो कपड़ा है वो बुकरम के साथ ही प्रेस हो जाएगा। ये देखें ये दो तीन चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक कपड़ा ले लिया, एक साइड पीस ले लिया। ठीक है, मगज़ी जो रेड है उसके ऊपर ये ब्लैक निकाल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में सिलाई स्टार्ट कर दी है, इसके साथ साथ उसका नीचे वाला भी गैप रखना है ताकि मगज़ी निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब 2 सूत्र 2.5 सूत्र 3 सूत्र नीचे रखना है उसके। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये आ गई हमारी दूसरी। ठीक है, ये देखें इसको भी साइज़ में रखना है कि हमें कितना साइज़ चाहिए इसका। ठीक है, सेंटर वाली मगज़ी का हमें कितना कंट्रास्ट जो लगा रहे हैं उसका कितना साइज़ चाहिए, तो उस हिसाब से इसकी सिलाई लगानी है। ना ज़्यादा इसका गैप बड़ा हो ना छोटा हो। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी इसको कट करेंगे, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी इसके ऊपर फिट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर मैंने पैराशूट लाल भर दिया, नीचे ब्लैक है ऊपर लाल पैराशूट है। तो इसको लाल ही धागे से लगा रहा हूँ, जो लुपियाँ हैं छोटी वाली। ठीक है, जो अभी ऊपर जो बनाई थी मैंने, तो इसको अभी जेब के ऊपर ऐसे करके अभी ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है,
फिर ऐसे करके यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है। इधर एक टांग का पीछे करेंगे, इधर आके फिर दोबारा से 2-3 टांगे उठा के अभी इसको यहाँ से पक्का करेंगे, ठीक है। ऐसे पक्का करेंगे ताकि इसको निकलना नहीं चाहिए। यहाँ पे आके फिर बैक ले जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पक्का करेंगे, फिर इसके धागे वगैरह कट कर देंगे, ठीक है। धागे कट कर दिए, उसके बाद ये दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ देख लेना है कि जेब का, अभी तो जेब सारी खुली हुई है, बनी नहीं, तो जब इसको बनाएंगे तो अच्छे तरीके से इसका सेंटर भी कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से ये भी वैसे ही लगेगा, सेम सेम अच्छे तरीके से, ठीक है। ऊपर जो है लाल धागा लगाना है, ठीक है। लाल धागा लगा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसा मतलब कस्टमर भी बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा, जिसको भी आप बना के देंगे या ख़ुद ही बना के पहनेंगे, ठीक है। ये चीज़ चेक करें अब, ठीक है। अभी इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टांग के, ठीक है। इसको अभी क्रॉस में टांग के दूंगा, ठीक है। जैसे एक्स होता है वैसे ही इसको टांग के लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टांग के मैं भी, क्योंकि इसको कंट्रास्ट बना रहा हूँ, तो इसको कंट्रास्ट बनाने में रेड के ऊपर जो है वो ब्लैक बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। इन दोनों का कंट्रास्ट बहुत ही मैच करता है, ठीक है। ऐसे ये वाला टांका लग गया। अभी जो टांके हैं वो 1 मरतबा 2 मरतबा सुई घुमानी है टांके के अंदर, ताकि टांका मोटा होगा तो नज़र भी आएगा, खूबसूरती इसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हमारा टांका लग गया, तो इसको हम यहाँ पे पक्का कर देंगे, ठीक है। 1 मरतबा ये हो गया, दूसरी मरतबा, फिर ऐसे तीसरी मरतबा, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अब इसको कट कर देंगे। फिर ये अभी दूसरे वाला टांका लगाएंगे, वो भी वैसे ही लगाएंगे, ठीक है। उसको भी ऐसे ही क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ये देखें, एक टांगे को 2 मरतबा सुई घुमानी है, ठीक है। फिर ऊपर से या नीचे से, मतलब जहाँ से भी देखें, ये जहाँ पे हमारा टांका बिल्कुल फिक्स लग रहा हो, ठीक है। ये देखें, क्योंकि इधर जो कपड़े बुकरम की तय है वो बहुत मोटी हो चुकी है, तो इस वजह से सुई ऊपर नीचे होने में बहुत ही थोड़ा सा तंग कर रही है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी आगे इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो हमारी सेंटर वाली मगज़ी भी निकल चुकी है, तो ये चीज़ हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको ऊपर से अभी इस्त्री लगा लिया, अभी इसका ये फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। अभी हम फ़ोल्ड करेंगे इसको, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऐसे आयरन रखेंगे, इस्त्री रखेंगे, ठीक है। अभी आ गई हमारी बारी जेब को सेंटर करने की, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसे करके सेंटर कर लेना, क्योंकि ये हमारा जो पैटर्न है, तो ये 5 5.5 का नहीं, इससे बड़ा 5.5 6 वाला है, ठीक है। ये है जो पैटर्न है हमारा, 5.5 6 वाला है, मतलब ये बड़े आदमी की जेब है, छोटे की भी बन सकती है, मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये फुल साइज़ जेब होती है, जैसे बड़े आदमी की थी, जिसका दामन होता है, मतलब स्टार्ट होता है 22 25 26 28, जिसका घेरा होता है, ठीक है। उसको ये साथ साथ ये वाला फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद अपने हाथ से इसको साथ साथ खींचते रहना, ठीक है। ये जो नीचे वाले गुलाई हैं दोनों सेम सेम होने चाहिए, फ़र्क नहीं होना चाहिए इनके अंदर, ठीक है। तो ये अभी इसको काट देंगे, अब ये फालतू वाला कपड़ा है, ठीक है, ताकि ये तंग ना करें हमें जब भी बिठाएं जेब, तो इसको काट लें, ठीक है। तो चलो माशाल्लाह, ये अपनी जेब रेडी हो चुकी है। तो मेरा काम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना।